ये खबर मोदी विरोधी और मोदी समर्थक दोनों के लिए है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, तो चलिए बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया, वहां 75% सीट बीजेपी हार गई। मतलब ब्रांड मोदी काम नहीं आया। अब पीएम मोदी के समर्थकों की बारी। गुजरात में जिन जिलों में पीएम मोदी गए, वहां 85% सीटें बीजेपी जीत गई। विरोधियों के खुश होने की एक और वजह देखिए। एमसीडी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे वालों को फ्लैट की चाबी बांटी, लेकिन उसी दिल्ली नगर निगम में जहां पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में थी, वहां आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। मतलब 7 और 8 दिसंबर 2022 का दिन चुनावी राजनीति के लिहाज से भारत में उथल पुथल भरा रहा। एक तरफ बीजेपी गुजरात में ऐतिहासिक बढ़त बनाने में कामयाब रही, तो दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी कड़ी मेहनत की, लेकिन खाता खोलने में तो कामयाब रही, पर पंजाब जैसा उन्होंने वादा दावा किया था, प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। हाँ, यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए संतोषजनक यह रहा कि एक दिन पहले पार्टी बीजेपी के बीते 3 चुनावों के गढ़ दिल्ली एमसीडी को ढाने में कामयाब रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी ब्रांड का असर कम हुआ है? अगर ताजा 3 चुनावों को देखें तो इनमें बीजेपी के हाथ से 2 में सत्ता गई है, जबकि हिमाचल चुनाव में प्रधानमंत्री की सक्रियता साफ देखी जा सकती थी। लेकिन नतीजों के हिसाब से मोदी ब्रांड उतना कारगर साबित नहीं हुआ। बागियों को मैनेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत कोशिश की थी। फतेहपुर के बागी कृपाल सिंह परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया वायरल जो फोन कॉल था, लेकिन पीएम की रिक्वेस्ट के बावजूद परमार पीछे नहीं हटे। उल्टा इस सीट से अब भारतीय जनता पार्टी हार भी गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल जैसे छोटे राज्य के चुनाव में 4 रैलियां की थी। 5 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने सुंदरनगर और सोलन में सभाएं की, जबकि 9 नवंबर 2022 को पीएम चंबा और सुजानपुर गए थे। लेकिन लगता है कि कई राज्यों में करिश्मा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी हिमाचल प्रदेश में जारी एंटी इनकम्बेंसी को दबा नहीं पाई, और 1985 के बाद सरकार ना दोहरा पाने की जो परिपाटी है वो जारी रही हिमाचल प्रदेश में। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रभाव को छोड़िए, पीएम ने जहां 4 सभाएं की थी, उनमें से 3 बीजेपी हार गई। सिर्फ सुंदरनगर में बीजेपी के राकेश कुमार जीतने में जो है वो कामयाब रहे, जबकि सोलन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजेश कश्यप 3000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए। वहीं सुजानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी राजिंदर सिंह ने बीजेपी के रंजीत कुमार राणा को 399 वोट से करीबी शिकस्त दी। चंबा में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नायर ने भारतीय जनता पार्टी की नीलम नैयर को 7000 से ज्यादा वोटों से जो है उनको हराया। अब बात करते हैं दिल्ली की, एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में 3 नगर निगमों के एकीकरण और परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव था। बीते 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जो है वो जीतती आ रही थी। चुनावी पंडितों के मुताबिक बीजेपी समर्थकों को आशा थी कि नए परिसीमन के बाद उन्हें बढ़त हासिल होगी। एकीकरण के बाद कुल 272 सीटों को घटाकर 250 जो है वो सीट कर दिया गया था दिल्ली में। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से 77 सीटें छीनने में कामयाबी पाई। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी 134 सीटें जो है वो जीत गई। 125 के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पा लिया। बीजेपी सिर्फ 104 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। ध्यान रहे, ये वही दिल्ली है जहां 3 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पूरे देश में मोदी लहर की बात कही जा रही थी, तो माना गया कि दिल्ली का परिणाम भी इसी हवा का नतीजा था। लेकिन लगता है अब दिल्ली का वोटर मन बना चुका है। पहले विधानसभा और अब एमसीडी के नतीजों से तो कम से कम आप और हम ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा लगता है कि लोकल मुद्दों पर उसकी जो है दिल्ली की जनता की उसकी पहली पसंद आम आदमी पार्टी है। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, ऐतिहासिक जनादेश मिला है, इसमें कोई शक नहीं। 182 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी ने 156 सीटें जीती। कांग्रेस सिमट कर 17 सीटों पर आ गई। दूसरी बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। जाहिर है गुजरात में बीजेपी को मिली भारी कामयाबी के पीछे मोदी का जो है वो मोदी फैक्टर कह सकते हैं वो था। लेकिन यहां पेच है, गुजरात बीते 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। साथ ही यहां मोदी फैक्टर को आप उस तरह से नहीं आंक सकते जैसा बाकी जगहों पर। यहां मोदी लोकल नेता हैं,
यहां वो पहले से ही सबसे बड़े नेता हैं। वो इस बार भी रैलियों में खुद को गुजरात का बेटा बताते रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।